मेरा नाम अमित कुमार है। मेरे गांव का नाम तानसेपुर है और ये हमारी जो नगला कुबड़ा सीट है, एससी सीट है, 25 वार्ड नंबर 25 नगला कुबड़ा। आज जितने भी आज तक यहाँ पर जिला पंचायत रहने से पहले उसने आज तक हमारे गांव में मैंने देखा कि पूरी बस्ती में घूम के आया हूँ। मैंने लोगों से भी बातचीत की है कि आज तक जितने यहाँ से जिला पंचायत बन के गए हैं उन्होंने आज तक आकर वापस इस गांव में दोबारा की विकास तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने आकर इस गांव में ये भी जानने की कोशिश नहीं की है ना। उन्होंने आकर पहली बात तो यहाँ आए ही नहीं है आज तक लौट कर वापस, और जब वे वापस लौट कर नहीं आए तो विकास कार्य तो फिर उसके बाद संभव नहीं है। जब वापस ही नहीं आए हैं लौट कर तो फिर विकास तो होना ही नहीं है। फिर जब यहाँ से कोई प्रत्याशी जीत कर चला जाता है जनता के बीच से, तो फिर वो जनता से बहुत ही कम उनके पास आ पाते हैं। दूसरी बात यह हुआ कि जनता को फिर कुछ भी समझते नहीं हैं, बस ये समझ लेते हैं कि जो वे जीत कर गए हैं वो जनता के माध्यम से नहीं, वो उनकी अपनी जीत मानते हैं। उसको अपनी जीत अपनी मेहनत समझ लेते हैं, फिर वो जनता के पास नहीं आते हैं। लेकिन हमारा अपना सोचना, अपना मानना, हम जनता के बीच आए, हम ऐसे ही 5 साल जैसे जनता के हम जनता से वादा कर रहे हैं कि जैसे हम अब उनकी सेवा के अब उनसे वादे कर रहे हैं कि 5 साल उनके बीच में रहेंगे। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जनता के बीच पूरे के पूरे 5 साल जनता के बीच रहूँगा। अपने घर ना रह के जनता के बीच ज़्यादा रहूँगा। कोशिश ये करूँगा कि आज तक जो जिला पंचायत जितने यहाँ तक रहे हैं, जो नहीं मैं आज तक कर सके हैं, मैं उस काम को उनसे कई गुना बढ़कर करूँगा काम जनता के लिए। हाँ, देखिए ये भी बात सही है आपने जो पूछा है कि नई नई घोषणा नए नए वादे करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जनता की नाराज़गी तो होनी है, क्योंकि जनता नाराज़ इसलिए तब होती है जब आप उनके क्षेत्र में जाकर उनसे मिलोगे नहीं, उनसे उनकी समस्या नहीं जानोगे, और उनकी जो समस्या है जो आपने वादे किए थे उनसे पर वो आप पूरे करोगे नहीं, पूरे करोगे तो फिर तो उनकी समस्या बनी रहेगी। वो तो आपको जनता तो फिर उसके बाद अपने आप को ये समझ लेती है कि प्रत्याशी जो आया था उसने हमको ठग लिया, उसने हमसे वोट लिया और उसके बाद उसने हमारा कोई कार्य नहीं किया। तो वो तो जनता के साथ धोखा होता है, जनता को ठग लेना होता है। लेकिन मेरा अपना यह है कि मैं सभी जगह जा रहा हूँ और सभी जगह बोल रहा हूँ कि मैं पूरे 5 साल आपके बीच रहूँगा, और जो आपसे वादा कर रहा हूँ कि उसको मैं कम से कम ज़्यादा ना कहे कि कम से कम 2 साल में अपने सभी वादे पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगा कि 2 साल के अंदर अंदर अपने सभी वादे पूरे कर दूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सबसे पहली प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र ही होगा। मेरी अपनी प्राथमिकता, मेरी प्रायोरिटी में फर्स्ट में ये शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूरे जब मेरा क्षेत्र पड़ता है, पूरे क्षेत्र में शिक्षा के काम में सबसे पहले ध्यान दूंगा और उसमें सबसे तेज़ी लाने की कोशिश करूँगा और अच्छा करूँगा कि कोशिश ये करूँगा कि उसको ज़्यादा डेवलप करके और अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा मिले। और स्वास्थ्य के संबंधित मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। जहाँ भी जिन गाँवों में स्वास्थ्य केंद्र होगा, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि जब मुझे जनता के द्वारा जब मुझे चुना गया या उनको मौका मिला सेवा करने के लिए, तो जितनी भी जब मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, कोशिश ये करूँगा कि उन्हें एक डिस्पेंसरी के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि अगर किसी को जैसे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है नाइट में या वो उसको शहर के क्षेत्र की तरफ ना भागना, उसको वहीं पर मिल जाए, उसको वहीं पर ही मिल जाए। कोशिश ये रहेगी कि मेरी उसे नाइट की भी सुविधा दी जाए कि कम से कम नाइट में भी आदमी को इधर जो जनता है उसको ज़्यादा भागना ना पड़े शहर की तरफ, और उसको उसके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ उसका लाभ मिले। और उसको तो उसका लाभ तब मिलेगा जब हम उसको डेवलप करेंगे, उसमें वहाँ पर स्टाफ की सुविधाएँ करेंगे। दूसरा फिर वहाँ पर संचार की सुविधा होगी, और वहाँ पर बिजली कनेक्टिविटी होगी, और वहाँ पर मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, और वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होगा। और कोशिश यह रहेगी कि वहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी जितने भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, कम से कम उनको 1-2 को ज़रूर वहाँ पर उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनको शहर में जाने के लिए आसानी हो जाए। मैं अपने क्षेत्रवासियों को सबसे पहले संदेश देना चाहता हूँ, देखिए ये चुनावी माहौल है, ये 5 साल में एक बार आता है, और चुनाव को मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लें और शांतिपूर्वक आप इसमें मतदान करें, बढ़ चढ़ कर मतदान करें, और आप फ्री हो करके किसी को भी अपना जिसको आप इच्छा समझते हो उसको अपना वोट दें। लेकिन मेरा बस आपसे एक अनुरोध है कि आप चुनावी माहौल में आपस में अपना भाईचारा ना खराब करें, किसी के बहकावे में आकर लड़ाई झगड़ा उत्तेजना या किसी के समर्थन में आप ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ ना करें। आप शांतिपूर्वक चुनाव में रहें और अपनी मर्जी से जिसे आए उसे वोट करें, और अपना भाईचारा और माहौल बिल्कुल ना बिगाड़ें।